नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई तबाही के बाद अब स्थितियां बदल रही हैं। एक तरफ सीएम धामी धराली तक पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर सैन्य बल भी अपना पराक्रम दिखाते हुए लोगों को बचा रहे हैं। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बचाव दल के अधिकारियों के अनुसार अगर मौसम सही रहा तो ये ऑपरेशन आज पूरा हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इस तबाही से सबसे ज्यादा नुकसान धराली में ही हुआ है, जहां सैलाब से आधा गांव पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये सैलाबी आफत की सबसे नई तस्वीर है। तबाही के बाद गांव की सूरत कुछ ऐसी नजर आ रही है। आसमानी सैलाब आने के बाद धराली गांव मलबे का ढेर बन चुका है। कुछ मकानों की तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही है। हालांकि ऑपरेशन जिंदगी के बाद अब नई तस्वीर भी सामने आई है। रास्ते मिल रहे हैं, खीर गंगा भी अपने नेचुरल रूट पर वापस आ रही है। ऑपरेशन जिंदगी की सफलता, 500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, अपने रूट पर आई खीर गंगा, दलदल के बीच से निकला रास्ता। हर्षिल के पास धराली गांव में 3 दिन पहले आई आपदा के बाद आज 3 दिन बाद एक दो चीज़ें राहत देने वाली भी सामने आई। भटवाड़ी में 3 दिन से बंद सड़क को आज खोल दिया गया और उससे आगे गंगनानी के पास जो एक पुल टूटा हुआ था, वहाँ पर जो बैली ब्रिज बनाने का काम बीआरओ की शिवालिक रेंज ने, यानी शिवालिक प्रोजेक्ट के तहत जो इंजीनियर हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें थी। दूसरा, पूरा दिन मौसम खुला रहा और मौसम खुले रहने का परिणाम ये हुआ कि सॉर्टी बहुत लगी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में। वहाँ पर रसद सामग्री पर्याप्त मात्रा में भेज दी गई। कल जो टीम रेस्क्यू के लिए भेजी थी शाम के समय, उसको रिप्लेस करके नए जवानों को वहाँ पर तैनात कर दिया गया, ताकि जो मनोदशा है वो इतनी तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि रेस्क्यू में बाधा उत्पन्न हो जाए। आज बहुत सारी चीज़ें होती रही, तीसरा दिन था, लेकिन अभी भी सड़क मार्ग से धराली पहुंचना नामुमकिन है। अगर कोई पगडंडियों से जा सकता है, नदियों के किनारे जा सकता है, वो बहुत जोखिम भरा काम है। लेकिन फ़िलहाल सड़क मार्ग से अभी भी धराली मुखबा, हर्षिल और गंगोत्री धाम का संपर्क उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। धराली में बादल फटने के बाद पानी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर भी लेकर आया। धराली में पत्थरों का ढेर लगा है। पूरे इलाके में बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं, जिन्हें हटाना भी बड़ी चुनौती है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। बीते घंटों में ये इलाका देश से पूरी तरह कट चुका था, क्योंकि उस वक्त न जाने का रास्ता था, न आने की कोई राह नजर आ रही थी। मगर सुरक्षा बलों और बचाव दल की मुस्तैदी ने दलदल को चीरते हुए रास्ता तैयार कर दिया। उत्तराखंड में आई त्रासदी को लेकर के अभी भी काम चल रहा है। लगातार कोशिश है कि रोड कंस्ट्रक्शन जो है, जो डैमेज हो चुका है, उसको पूरा किया जा सके। इस समय हम नगनानी में मौजूद हैं और आप पीछे तस्वीरें देखिए किस तरह से बाकायदा बीआरओ की टीम जो है वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो तमाम एजेंसियाँ जो हैं रोड ये पुल बनाने का काम कर रहे हैं। बैली ब्रिज को तैयार किया जा रहा है और बैली ब्रिज को तैयार करने से पहले थोड़ी सी इस लोकेशन को समतल किया जा रहा है। ये जो तमाम आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, दरअसल बैली ब्रिज बनाने का ये सामान है जो यहाँ पर लाया गया है। अब रोड को पूरी तरीके से तैयार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे और लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं, कई जगहों पर रोड ब्लॉक भी हुई हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि इस उत्तरकाशी से लेकर के यहाँ तक नगरानी तक जो है रोड बना दी गई है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार काम कर रही है, बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है, सेना पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। तो अब एक टास्क है, जो ये ब्रिज है इसको पूरा करना है। ये जो ब्रिज टूटा हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज था, दोनों तरफ को जोड़ने का। ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब बैली ब्रिज का सामान आ चुका है यहाँ पर। बैली ब्रिज बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द बना करके तैयार कर दिया जाएगा। धराली में रेस्क्यू टीम के सामने दोहरी चुनौती खड़ी है, क्योंकि एक तरफ खीर गंगा का पानी है तो दूसरी तरफ मलबे से बने दलदल से रास्ता निकालना। वायुसेना ने हर्षिल घाटी में इस ऑपरेशन को तेज कर दिया है। मलबे में फंसे हुए लोगों को रफ्तार के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है।
और देखिए कल जैसा जो ऑपरेशन हुआ बहुत सफल ऑपरेशन रहा। लगभग 400 लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया है। आज भी सुबह 6 बजे से ऑपरेशन जारी है और मातली हेलीपैड से भी और देहरादून हेलीपैड से भी हेलीकॉप्टर्स लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। मॉर्निंग से अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 150 लोगों को निकाला जा चुका है और जो वहाँ पर 300-400 लोग अभी हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि मौसम अगर साथ देगा तो हम आज इस ऑपरेशन को सभी एजेंसी मिलकर पूरा कर लेंगे। एनडीआरएफ की हमारी 4 टीमें वहाँ पे लगी हैं जिसमें लगभग 110-12 लोग हैं, जिसमें हर तरह के जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सर्च स्टाफ हैं और हमारे जो डॉग्स हैं स्पेशलिस्ट, वो सभी वहाँ पर तैनात हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी अपने लेवल पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में मदद कर रहा है। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि राज्य और स्थानीय टीमों के साथ साथ सेना की एक टीम की मदद से चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। अभी तक केवल एक शव बरामद हुआ है और कल किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लापता व्यक्तियों की संख्या 49 है। देखिए कि कल हमने लगभग 400 लोग को इवैक्यूएट करा है यहाँ से, गंगोत्री, उजाला, हर्षिल, धराली, और आज लगभग 300 लोग हैं जो इवैक्यूएशन अभी प्रोसेस शुरू कर दिया है 7 बजे से। तो लगभग 75+ हम लोग अभी इवैक्यूएट कर चुके हैं। जो भी नेसेसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सामान आना कल से आना शुरू हो गया है मिलना, और हम डिस्ट्रीब्यूट आज करा रहे हैं धराली में, और जहाँ भी अफेक्टेड है हर्षिल में भी कराएंगे। कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश कर दिया है हर्षिल में, यहाँ भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप चला दिए हैं दोनों जगह, यहाँ पे मेरी स्टेट की टीम भी है और हमारी लोकल की टीम भी है, आर्मी का टीम भी मेडिकल कैंप लगा चुकी है। ड्रोन से रिकॉर्ड की गई इस तस्वीर को देख लीजिए। कभी इस धराली गांव में कई घर हुआ करते थे, मगर आज सब कुछ जमींदोज हो चुका है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी भी इस आपदा पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। 5 अगस्त से सीएम धामी लगातार उत्तरकाशी में ही बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया, और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। जरा इन 7 तस्वीरों को भी देख लीजिए। इन तस्वीरों में आपदा की नई सूरत है, बाढ़ का कहर है, रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट है। सीएम धामी का ऑपरेशन जिंदगी भी रफ्तार के साथ लोगों की जान बचा रहा है। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है, लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हों। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अभी यहाँ गंगोत्री से चल के अन्य स्थानों से चल के जो हर्षिल में सेना का कैंप है वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। नराली हर्षिल में आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बचाए गए लोगों को उत्तरकाशी के मातली और चिन्या लिसोड़ हेलीपैड पर लाया जा रहा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उनके ठिकानों तक पहुंचाया भी जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक सेना के MI-17 और चिनूक विमानों ने लगभग 74 लोगों की चिन्या लिसोड़ हेलीपैड पर पहुंचाया। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं कुछ लोग हमें ऐसे मिले
जो अपने भाइयों की तलाश में यहाँ पर आए हैं। शामली से आते हुए कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके लोग भी वहाँ पर गए हुए थे और वहीं फंसे हुए हैं, लेकिन जब ये घटनाक्रम घटा था उसके बाद ज़रूर उनसे बात हुई थी, लेकिन अब उनसे कोई कांटेक्ट उनका नहीं हो पाया है। लेकिन एक भाई ऐसे हैं जिनके भाई वहीं धराली में मौजूद थे ना उस समय, ज़रा बताइए मुझे। सर वो यहाँ पे 2 महीने से काम कर रहे थे और उस दिन 5 तारीख को हमारी उनसे 9:30 बजे बात हुई सुबह? जी सुबह 9:30 बजे, और उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे। हाँ जी। तो जो वीडियो आपने देखा उससे आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि वो वहीं थे? जी वहीं पे थे वो, मतलब दिखे नहीं वो, और काम पे भी नहीं गए उस दिन। बारिश थी ना, बारिश में वो रूम के अंदर थे। हाँ जी। और वो जो रूम था वो धराली में था? जी वो धराली में था खास वहीं और पे। जो आपने वीडियो में देखा कि वो सारे मकान जो ढहरे उस वहीं था उनका? वो उसी पॉइंट पे मकान था उनका, उधर ही था। अब ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। और कब से आपके कब से वहाँ पर वो काम कर रहे थे? सर उनको 2 महीने हो गए यहाँ पे। और काहे का काम करते थे? वो वेल्डिंग का काम करते थे यहाँ पे, और उससे पहले भी कुछ 3 बंदे हमारे अर्सिल में थे। अर्सिल से पहले उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, बाकी उनसे तो बात हुई थी हमारी 5 बजे तक। अच्छा जी। तो ये जो धराली में थे इनका क्या नाम था? इनका नाम था एक आफ्ताब सन ऑफ फरजन, एक दीपांशु सन ऑफ हरिराम, एक था मुकेश सन ऑफ मोनू। तो 3 लोग थे वहाँ 3 पर? लोग थे सर। अच्छा जी। और उससे पहले आपकी बात हुई थी उनसे? जी उससे पहले जो धराली में थे उनसे बात हुई हमारे 9:30 बजे तक सुबह, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ पाया। इस आपदा ने कई परिवारों को तबाह कर दिया, लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। न्यूज स्टेट पर कई लोगों ने अपने उस दर्द को बयां किया, साथ ही आंखों देखी उस खौफनाक मंजर को भी बताया। 4 दिन से हैं ये भाई, हम आ जाए शामली से अपने भाई की तलाश में। आपके भाई भी हैं वहाँ? हाँ पे, और इसमें अर्सिल में फंसे हुए हैं। किसी से 4 दिन से कांटेक्ट, 3-4 दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ। वहाँ मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है ना, तो जैसे ही उसी जिस तरह हमें वीडियो को पता चला उसी परेशानी में हम यहाँ चले आए। अब यहाँ के पता लगा तो वहाँ पे जाना मुश्किल हो रहा है। आपके भी भाई हैं? जी दोस्त है हमारे। अच्छा आप दोस्त के उसमें? जी हाँ जी। 4-5 लोग आए हुए हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ के कुछ भी ये हासिल नहीं हुआ हमें। रात भर चल लेके आए यहाँ से, और सुबह देख पता चला तो यहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा। तो यहाँ से जानकारी नहीं मिल पा रही? नहीं सर ऐसा कोई जानकारी कुछ नहीं मिल रहा हमसे। और आपने किसी को बताने की कोशिश की जो फ़ोन नंबर जारी किए गए? जी सबसे बात की हमने, जो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से है जो गवर्नमेंट के नंबर है, हमें उनसे भी बात की है, बाकी वो कुछ पता नहीं लग रहा उनका भी। बोले कि 4-5 दिन भी रुकना पड़ेगा। हम रात गए थे, हम सूनगर तक गए थे ऊपर, आगे फिर रोड बंद है। ये तस्वीरें गगनानी की है, जहां पर उत्तरकाशी को हर्षिल से जोड़ने वाले पुल का निर्माण काम तेजी से चल रहा है। सेना के जवान फुर्ती के साथ लगे हुए हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये पुल परसों की आपदा में बह गया था, इसको रेस्टोर करना एक बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। उसके लिए यहाँ पर ग्रिप की टीम और तमाम जो इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर शिवालिक यहाँ पर खुद ही आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम है, और इस टीम को ये टीम ने थोड़ा बहुत मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। इनकी उम्मीद है कि कल लॉन्चिंग पे एक हो जाएगी, वो टिप उधर उस पुल के उधर एक टिप हो जाएगा लॉन्च का, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये सारी स्थिति बन जाएगी, तो फिर हम ग्रिप जोड़ते जाएंगे और वो पुल बनता जाएगा। तो बहुत जल्दी ये होने की उम्मीद जताई जा रही है कि 2-3 दिनों में ये पुल, अगर परिस्थितियां विपरीत नहीं हुई और यहाँ पर जिस तरह का सपोर्ट चाहिए होता है उस तरह का सपोर्ट मिल गया, तो अगले 2-3 दिनों में ये पुल आवागमन के लिए चालू हो सकता है। एक तरफ सीएम धामी आपदा के पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि कठिन घड़ी में धामी सरकार उनके साथ है। ये तस्वीरें दरअसल लोगों को भरोसा दिलाने के लिए काफी है। उधर दूसरी ओर सैन्य बलों का पराक्रम नजर आ रहा है, ऐसा पराक्रम जिसने पहाड़ों को फाड़कर दलदल को चीरकर रास्ता बना लिया है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान जारी है। कुल मिलाकर जिंदगी को बचाने का ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। सैन्य बलों के अधिकारियों का भी कहना है, अगर मौसम सही रहा तो ऑपरेशन आज पूरा हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।